जो डाइट प्लान के नाम पे ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? बता रही हूँ। नहीं तो ये प्रचार करने क्यों क्यों आप? अरे भैया, इसको प्रोग्राम देखने नहीं नहीं, प्रोग्राम नहीं। आप कहाँ से आई है बताइए पहले। ये क्या बात होती है? नहीं नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। इशू मत बनाओ भैया। नहीं नहीं, यीशु नहीं। देखो, ये भैया आप ईसा मसीह का ये क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो आप? नहीं नहीं, क्रिश्चियन नहीं नहीं, क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? ये दोनों चीजें बता रही हूँ। ये आप फालतू के इशू बना एक महिला आई है और ये प्रचार कर रही है ईसा मसीह का। ये बाजना में आके घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। सबको नहीं बता रही हूँ, है ना? उसको नहीं नहीं, सभी को नहीं, है। किसी को जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, आपको है क्या जरूरत? आपको है क्या जरूरत? प्लान भी है साथ में। ये ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आपको जरूरत है क्या ईसा मसीह की? इशू मत तो नहीं नहीं, यीशु नहीं तो आप यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने भेजा है? प्रोग्राम भी बता रही क्या आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है? हूँ। घर पे प्रोग्राम नहीं नहीं, आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है क्या? कहीं बाजने को नहीं बोल रहा, कोई धर्म जाति नहीं बदल रहा। नहीं नहीं, धर्म जाति के लिए नहीं, लेकिन आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं यहाँ पर? तो उसमें जानकारी की जो चीजें, मदद की चीजें वो नहीं नहीं, अरे क्या, मेरी बात सुनिए। नहीं 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 नहीं, ये बोला ना। देखो, ये नहीं नहीं, इन्होंने कुछ क्या बताया? यीशु मसीह का ही बताया ना। इन्होंने ऐसा बोला, ये वाला इसको प्रोग्राम देखने ना घर बैठ के इन्हें क्यों प्रोग्राम देखे यार? मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, मदद का प्रोग्राम तो आप ईसा मसीह का प्रोग्राम देखने के लिए घर घर काहे का मदद का प्रोग्राम है? डाइट प्लान नहीं नहीं, कोई डाइट प्लान नहीं। ये षड्यंत्र के रूप में आप यहाँ से जाइए, यहाँ नहीं आना। आप अपने पर्चे रखिए आपके पास। नहीं नहीं, फेंक क्यों रहे हैं? मैं बात करता हूँ तहसीलदार साहब से। आप कौन है? आपका नाम बताइए, कहाँ से आए आप? अरे फालतू के नहीं, आपका नाम बताइए पहले। घर बैठ के प्रोग्राम देखो, उसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, आपका नाम बताओ ना पहले, कौन हो आप? गलत क्या है इसमें? आप मास्क हटाइए, आपका नाम बताइए पूरा। भैया, इशू मत बनाइए। नहीं, कोई इशू नहीं है। कुछ गलत किया? मेरी बात सुनिए। बताना इसमें गलत क्या है? एक कोई बात बताओ। गलत ये है कि मेरी बात सुनिए। बताया आपको डाइट प्लान लेना है, साथ में आप नहीं तो आप ईसा मसीह का प्रचार करने के लिए यहाँ आए हो? क्या है? आप भी तो प्रचार करते हो। नहीं नहीं, हम कोई प्रचार अच्छा नहीं। आप ईसा मसीह का प्रचार कर, आप डाइट प्लान बताओ ना, आप टेबलेट दीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रेस क्लब क्रिश्चियन न्यूज़, जो पूरी तरह से अभी डेडिकेट हो गया है क्रिश्चियन न्यूज़ पर, मसीही खबरों पर। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि एक बहन को कुछ कट्टरपंथी कह लीजिए या कुछ अन्य लोग कह लीजिए, जो परमेश्वर के संदेश को बताने के लिए रोक रहे हैं। आप जुआ खेलेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्यभिचार करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चोरी करेंगे, छिनारा करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप यीशु मसीह का नाम लेंगे तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यही अंधकार की संतान है, यही इब्लिस की संतान है, और ये यीशु के नाम से बहुत चिढ़ते हैं। और यही अंधकार के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक जगह तैयार की है, जहां वो इनको खुद भी डालना नहीं चाहता, लेकिन ये अपने कर्मों और कामों के कारण, अपनी कूटनीति के कारण, अपने अंधविश्वास के कारण इनको मजबूरन दोखज में, मजबूरन अथाह कुंड में डाला जाएगा। उस अधोलोक में डाला जाएगा जहां वो फरिश्ते डाले गए हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, परमेश्वर से बलवा किए थे। आज मनुष्य भी ठीक इसी तरह परमेश्वर से बलवा कर रहा है। मित्रों, इस बहन ने जो कार्य किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इस बहन के लिए दुआ करता हूं, इसके परिवार के लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह इस बहन को बहुत अधिक इस्तेमाल करे। उससे पहले हम जान लेंगे कि ये बहन कौन है। ये एक स्टाफ नर्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, संविदा पर ये तैनात थी। ये बहन, ये नर्सिंग के समय ही इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दे दिया और परमेश्वर के लिए डेडिकेट हो गई। आज समाज में जो विश्वासी लोग मेरे संदेश को सुन रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुने, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहा हूं, और शायद विरोधियों को मिर्ची भी लग जाएगी मेरी इन बातों से। क्योंकि जब यीशु बोलते थे तो जरूरी नहीं था कि सभी लोग उनकी बातों को सुनते थे। बहुतों को मिर्ची लगती थी, बहुतों को जो है शास्त्री फरीसियों को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो उनकी पोल खोलते थे, उनके पापों को उजागर करते थे। और परमेश्वर ने वही काम हमें दिया है कि यदि कोई गुनाह में है तो हम
मसीह विश्वासी जो चुने हुए हैं, प्रीचर हैं, प्रचारक हैं, उनसे हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है मैं उनके खून का लेखा तुमसे लूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब यीशु के ये वचन को मान रही है, वो कहां से, किस समुदाय से ताल्लुकात रखती है? क्योंकि क्रिश्चियन आज बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो क्रिश्चियन है ही नहीं। यहोवा विटनेस अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। सच्चाई है वो तो मसीह को मानते नहीं, लेकिन वो क्रिश्चियन कैटेगरी में आते हैं, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। रोमन कैथोलिक अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन मदर मैरी की वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा में लिप्त है, अन्य जातियों में शादियां करते हैं, तमाम पापों में लिप्त है और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। यीशु की आज्ञा उनके ना हृदय में है, ना दिल में, ना यीशु की आज्ञा को मानते हैं, बल्कि मसीह विश्वासियों से बैर रखते हैं, क्योंकि वो अंधकार में है। दूसरी बात करते हैं साल्वेशन आर्मी की। वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, साल्वेशन आर्मी, लेकिन वो डूब के बपतिस्मे को ही नहीं मानते, लाइक रोमन कैथोलिक। और कई ऐसे और मसीह हैं इस जगत में जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मसीह कौन थे। जब संत पौलुस ने अंताकिया की कलीसिया में जब उसे पहली बार मसीही बुलाया गया, जब चेलों को रोमियो 10 अध्याय पेरतो 10 अध्याय में जब उन्हें मसीह बुलाया गया, ये मसीह नाम विरोधियों ने दिया था, उन लोगों ने जो यीशु को जानते नहीं थे। मसीह शब्द आया कहां से? क्रिश्चियन शब्द बाइबल में नहीं है। यीशु ने अपने चेलों को विश्वासी कहा, और विश्वासियों ने चेलों को, जो अन्य लोग विश्वास करते थे, उनको भी विश्वासी कहा, और जिनको प्रभु ने चुना उनको प्रेरित कह के ठहराया, ना कि क्रिश्चियन। लेकिन ये जो नाम है आज हमें देखने को मिलता है, और क्रिश्चियन का यह मतलब नहीं कि ईसाई। ये मुगल हमें एक नाम देकर गए हैं, मुगल लोग, मुगल राज में ये नाम मिला है। बाइबल में ईसाई नाम का कोई अर्थ है ही नहीं, ईसाई शब्द ही नहीं है पूरी बाइबल में। अगर आप बाइबल खोल कर पढ़ेंगे तो ईसाई शब्द है ही नहीं, मसीही है। और मसीही कौन है, इस बात को हमें और आपको जानने की जरूरत है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 28 अध्याय 18 पद से। 28 अध्याय मत्ती की किताब 18 पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने, किसने कहा? यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को। सब जातियों में आप समझ रहे हैं, आज क्रिश्चियनिटी में एक क्रिश्चियनिटी ऐसा रिलीजन है जहां पर आपको मुस्लिम्स भी कन्वर्टेड मिलेंगे, सिख तो बहुतायत से हैं, हिंदू बहुतायत से हैं, जैन की बात करें जैन भी हैं, ब्राह्मण भी हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जिन्होंने यीशु की ज्योति को समझा, सुसमाचार पर विश्वास किया, मन फिराया, प्रभु की शांति उनके हृदय पर आई, वो अन्य जातियों में से निकलकर यीशु के सागीद बन गए, यीशु मसीह के चेले बन गए। तो परमेश्वर ने पहले कहा सब जातियों को, क्या गोरे, क्या काले, क्या लंबे, क्या नाटे, क्या बौने, सभी मनुष्य जाति जो मनुष्य है, उन सब मनुष्य जातियों को, कि परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई है, ये मनुष्यों ने खुद निर्मित की है, अपने जंजाल में खुद फंस गए हैं। जाति, वर्ग व्यवस्था और तमाम ऐसे जो चीजें हैं, रीति रिवाज, संस्कृति के नाम पर। परमेश्वर ने कुछ ऐसा नहीं बनाया है। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया है, और उस मनुष्य को वो प्रेम करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के हाथ की रचना है। हम जो कुछ सृष्टि में देख रहे हैं सब कुछ परमेश्वर के मुख की रचना है। ये एनिमल खुदा ने अपने मुंह से रचा है, ये मछलियां, ये प्राकृतिक जो आप देख रहे हैं, पूरी क्रिएशन की अगर बात करें हम, पेड़ पौधे, ये सब परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बोला और बोलकर इस दुनिया में रच दिया। लेकिन एक रचना उसने अपने हाथों से करी, आदम को उसने भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, एक शेप दिया, जैसा वो था उसने वैसे ही ड्राइंग करा हमें और आपको, और हमारे अंदर उसने अपनी जीवन की सांस फूंक दी। इसलिए आप और हम जिंदा हैं। जो हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर में से वो सांस यानी वो आत्मा निकल जाती है। परमेश्वर ने इसलिए इस वचन में कहा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने के लिए प्रभु ने बोला है, यानी यीशु मसीह को फॉलो करने वाला विश्वासी बनाओ, ना कि ईसाई बनाओ। ईसाई शब्द बाइबल में नहीं है, चेला बनाने का शब्द है, और चेला यानी मसीही बनाओ।
और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यहाँ ट्रिनिटी की बात हो रही है जो जहोवा विटनेस नहीं मानता, यहाँ उस ट्रिनिटी की बात हो रही है जो ओनली जीसस नहीं मानता। मैं बड़ी डीपली इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि जब मैं अपने बाइबल कॉलेज में बहुत डीपली सब्जेक्ट पर अपने सीनियर और स्पिरिचुअल टीचरों से आर्गुमेंट करता था, यहाँ तक कि मैंने होली स्पिरिट पर भी बहुत आर्गुमेंट किए, मैंने जीसस पर भी बहुत आर्गुमेंट किए और बहुत सारी बातों को सीखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है पौलुस तर्क और वितर्क करके बहुत सारे ज्ञान को ले आता था। बाइबल में लिखा है पौलुस तर्क और वितर्क करके लोगों को यीशु के बारे में सिखाता था। तर्क वितर्क करना अच्छी बात है, तर्क वितर्क करना गलत बात नहीं है। तर्क वितर्क के द्वारा आप जीवित परमेश्वर को बहुतायत से जानेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके अंदर का ज्ञान जो है वो फूट कर बाहर आएगा और दूसरे का ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त होगा। तर्क वितर्क से हम परमेश्वर की करीबी में जाते हैं। दैट इज द बेनिफिट फॉर द आर्गुमेंट विथ वर्ड ऑफ गॉड। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के वचन से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। जिनको बाइबल पता ही नहीं है, जो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, जिनकी बाइबल धूल में पड़ी है, जो क्रिसमस में केवल नए कपड़े पहन के चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाने वाले ईसाई, नामधारी ईसाई, वो ऐसी ही बातें बोलते हैं। लेकिन जो सच में मसीह का सागीद है, जो सच में मसीह को जानकर मसीहत में आया। अगर मैं ईसाइयों की बात करूं तो मैं ईसाइयों से बहुत अधिक चिढ़ता था, क्योंकि इनका जीवन गैर लोगों के जीवनों से भी मलिनता से भरा हुआ था, गंदे लोग थे ये। लेकिन जब मैंने यीशु को देखा, जब मैंने यीशु मसीह के वचनों को पढ़ा, तो मैंने पाया कि विश्वासी जो वाकई विश्वासी है, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, ईसाइयों तो 10-10 शादियां कर रहे हैं। आज जर्मनी में एक ईसाई 9 शादियां। ईसाइयों की बात करें, ईसाई अभी ऑपरेशन में लिप्त है। ईसाई अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं और वो अपने आप को क्रिश्चियन बता रहे हैं, जो कि बाइबल के खिलाफ है। सिमसोन ने क्या किया, एक मसीह होते हुए एक अन्य जाति स्त्री से शादी करी, अंत में वो मारा गया। जो नियम परमेश्वर ने ठहराया है उसका अंत जरूर आप देखेंगे अगर आप गलत कर रहे हैं। हम प्रचारकों का काम है आप को राइट वे पर लाए, क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई किसी भटके हुए को फेर लाए वो एक आत्मा को परमेश्वर के राज में लाएगा। कोई आना नहीं चाहता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने पापों से मुक्त हैं, हम मुक्त हैं अपने उन अपराधों से कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। परमेश्वर मुझसे न्याय के दिन हिसाब मांगेगा कि मैंने उसको बताया क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरा खास दोस्त था, मेरे साथ बैठता उठता था और मैंने उसको एक बार भी यीशु मसीह का जिक्र नहीं किया। परमेश्वर के जवाबदेही मैं नहीं रहूंगा, बल्कि आप रहेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को, जो परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा था, उसकी आवाज को तुच्छ जाना। आगे लिखा हुआ है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज बैप्टिज्म की बात होती है, चलिए वो टॉपिक अलग है। हम बात कर रहे थे प्रचार के ऊपर। ये बहन यीशु मसीह का जो संदेश दे रही है, ये बहन जिस वीडियो में यीशु मसीह के नाम के कारण अपनी नौकरी मुसीबत में डाल रही है, ऐसा कौन कर सकता है? अपनी नौकरी को दांव पर लगा रही परमेश्वर के लिए, और ये काम सिर्फ एक विश्वासी समुदाय के लोग कर सकते हैं। मेथोडिस्ट वाले नहीं कर सकते, CNI नहीं कर सकते, 101% बता सकता हूं। रोमन कैथोलिक बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के आदेश को, सुसमाचार को मानते ही नहीं है। वो तो 101% बिजनेसमैन है, हॉस्पिटल खोल के, स्कूल खोल के, नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोल के बस धंधा कर रहे हैं। यीशु ने यह सिखाया है जाओ धंधा करो, यीशु ने कहा है जाओ प्रचार करो। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, उसने कहा इसलिए तुम जाओ, ही सेंडेड अस। मत्ती 10 में, लूका 10 में उसने कहा है मैंने 2-2 करके तुम्हें नियुक्त किया है और भेजा है, जाओ और प्रचार करो। ये वचन सिर्फ चेलों के लिए नहीं था, ये संपूर्ण विश्वासी जाति के लिए था, संपूर्ण मसीह लोगों के लिए था, जो यीशु पर विश्वास करेंगे और विश्वासी होकर मेरी तरह हिंदू समुदाय से यीशु का फागिद हूं, मैं गवाह हूं, गवाह बनेंगे। ईसाई नहीं, दुनिया आपको भले ही ईसाई नजर से देखे, लेकिन आप परमेश्वर पिता की नजर में उसके पुत्र यीशु मसीह के विश्वासी हैं और विश्वासी रहेंगे। कोई कुछ भी नलिश करे, कोई कुछ भी टांग घसीटे, आप बढ़ेंगे, आप फैलेंगे, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। मसीह लोगों को जितना रोका गया, दबाया गया,
वो फैलते गए हैं। हमारा इतिहास ही अद्भुत है। हमारा इतिहास, हम विश्वासियों का इतिहास जो है, आप चर्च हिस्ट्री पढ़ लीजिए। कॉर्नरस्टोन पहले पॉप ने विश्वासियों को मरवा डाला था कि मदर मैरी की आराधना नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, और मारे गए मदर मैरी की आराधना ना करने के लिए। बहुतों ने मौत चुन ली लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करी, और आज भी ये यही टारगेट लेके चलते हैं। आज भी कॉर्नरस्टोन पॉप तो नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह कोई और है जो वेटिकन से आदेश निकलता है, उसको सभी फॉलो करते हैं। और कितनी गंदगी है, कितनी सफाई है, आप और हम अच्छे से जानते हैं, खासकर जो पास्टर इनके बीच में रहकर निकला है। कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो इनके समुदाय से अलग हुए, कई ऐसे फादर्स हैं जो मित्र हैं मेरे, जो अच्छे सच्चाई के साथ यीशु को फॉलो किए, ना कि दिखावे के साथ, कि बड़ा बड़ा क्रॉस लटका के मनुष्यों के आगे अपने आप को फादर बुलवाना। यीशु ने कहा पृथ्वी पर तुम्हारा कोई पिता नहीं है सिवाय यीशु के, सिवाय परमेश्वर पिता के, मत्ती 5 में। ये बाइबल के पूरे अगेंस्ट हैं। बाइबल मूर्ति पूजा के विषय में विरोध करती है। आज ये बहन प्रचार कर रही है, मुझे गर्व है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज पंजाब के अंदर क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ बिलीवर। कैथलिक तो कम होते जा रहे हैं, जोवा विटनेस भी खत्म होते जा रहे हैं, जो ओनली जीसस वाले भी कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है वो छिपती नहीं है, आपको सच्चाई माननी पड़ेगी। जोवा विटनेस अलाउ करते हैं, यू कैन गो एंड यू कैन कंटिन्यू ड्रिंक मॉर्निंग इवनिंग। रोमन कैथलिक में भी सुबह शाम दारू पीजिए, कोई मनाही नहीं, लेकिन बिलीवर कम्युनिटी नॉट अलाउ, क्योंकि बाइबल पियक्कड़पन को मना करती है कि आप कंटिन्यूली दारू पिए। सन पौलुस शराब के बारे में लिखते हैं, खैर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको संक्षेप में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि सन पौलुस शराब के बारे में लिखते हैं कि यदि तेरे स्वास्थ्य में कोई कमी तुझे महसूस होती है, तीमुथियुस की किताब में वो तीमुथियुस को कहते हैं कभी कभार बीमार पड़ने के कारण, पेट ठीक ना होने के कारण तू दाख मधु का सेवन कर सकता है। लेकिन बाइबल वहीं दूसरी तरफ रोमियो की किताब में सन पौलुस खुद लिखते हैं कि पियक्कड़पन, सेवक को पियक्कड़ दोरंगी नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम बात कर रहे थे कि ये सुसमाचार जो बहन आज प्रचार कर रही थी, जैसा आपने वीडियो में स्क्रीन में देखा, कि परमेश्वर ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को इस्तेमाल कर रहा है। यीशु ने कहा तुम जाओ और उन्हें चेला बनाओ। आज कम्युनिटी क्या कर रही है? मेथोडिस्ट स्कूल खोलकर सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए यीशु मसीह के नाम के जरिए ये पैसा कमा रहे हैं। मिशनरीज स्कूल खोलकर ये मिशनरियों का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर खुद भी मसीही नहीं पाया जाता। गलत शिक्षा, डॉक्ट्रिन के बारे में सन पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोग परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोगों को, विश्वासियों को संचेत किया सन पौलुस ने गलतियों की किताब में कि ऐसे लोगों से दूरियां बना लें, जो ना तो मसीह की शिक्षा को मानते हैं, ना मसीह की शिक्षा को जानना चाहते हैं। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की किताब की कोई भी मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं करेगा। परमेश्वर के भवन में कोई भी झूठा एंट्री नहीं करेगा। परमेश्वर के स्वर्ग में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। आखिर मनुष्य का जो रियल हाउस है वो स्वर्ग ही है। मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में ही वास कर सकती, वरना पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाना पड़ेगा, भटकते रहेंगे भूखे और प्यासे। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, मुझे सुनने वाले लोग समझ रहे हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो मेरी बातों का तर्क वितर्क निकाल कर खुद भी अंधकार में और गहराई में चले जाएंगे। यीशु ने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। दूसरी तरफ यही यीशु मसीह लूका की किताब 6 अध्याय 46 पद में कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। ये वचन किनके लिए है? स्क्रीन पर चल रहा है आपके नीचे, पढ़िए। यीशु ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। ये यहोवा विटनेस के लिए वचन है, ये रोमन कैथलिक के लिए वचन है जो यीशु का कहना नहीं मानते, यीशु की मूरत को ढाल रखा है, मरियम की मूरत को ढाल रखा है,
मदर मैरी की मूर्ति पूजा करना पाप है बाइबल में, फिर हिंदुओं में और कैथोलिक में फर्क ही क्या रह गया? हिंदू अन्य देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं मूर्तियां बना के, और आप मदर मैरी की आराधना कर रहे हैं। माता मरियम नाम दे दिया उन्होंने, माता दुर्गा नाम दे दिया। आप में उनमें फर्क क्या है? वो कंठी माला जप रहे हैं, आप रोजरी जप रहे हैं, फर्क क्या है? क्योंकि कॉर्नरस्टोन ने सिर्फ क्रिश्चियनिटी का नाम बदला था, मन नहीं फिराया था इन लोगों ने। इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया था पापों से। ये लोग सुधरे नहीं थे, इनके मन में दुष्टता और युद्ध भरा था। इसलिए रोमन कैथोलिक समुदाय ने बिलीवरों को मारा, हत्या किया, पवित्र समाज को कुचला। आज वही चीजें दुनिया में होने पर है। फिर भी हमारे मसीह लोग स्ट्रांग हैं, हमारे बिलीवर लोग स्ट्रांग हैं। मसीह नहीं कहूंगा, बिलीवर विश्वासी समुदाय स्ट्रांग है। और विश्वासी समुदाय में संत पीटर भी आते हैं, पतरस भी विश्वासी था। ये विश्वासी समुदाय के लोगों ने विश्वासी समुदाय की स्थापना की थी, ना कि रोमन कैथोलिक की। जो लोग शिक्षा से अनजान है, चर्च हिस्ट्री से अनजान है, इतिहास अपना नहीं जानते, वो कायद पाइपर की बुक मंगाकर पढ़ लें, जिन्हें हमने बाइबल कॉलेज में रीड किया। कायद पाइपर की बुक केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल है। कायद पाइपर ने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया कि 313 एडी में मदर मैरी की मूर्ति की स्थापना एक फादर ने की। कॉर्नरस्टोन जैसे लोगों ने हमारे विश्वासी समुदाय के विलियम टांडले को मरवा दिया था, मार्टिन लूथर को मरवा दिया था। मार्टिन लूथर खुद एक फादर थे उस समय, क्योंकि बिलीवर कम्युनिटी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। परमेश्वर ने उनसे बात करी और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और आज मेथोडिस्ट भले ही मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन बपतिस्मे की रीति को वही अपनाया है जो बाइबल के खिलाफ है। छिड़काव का बपतिस्मा, बाइबल में यीशु ने डुबकी का बपतिस्मा लिया। जब यीशु खुद डुबकी का बपतिस्मा ले रहे हैं, पतरस खुद डुबकी का बपतिस्मा ले रहे हैं, पौलुस खुद डुबकी का बपतिस्मा ले रहे हैं, मैंने खुद डुबकी का बपतिस्मा लिया है समुद्र में। क्योंकि बहते हुए पानी में मैं विश्वास करता हूं कि हमारे पाप उसमें बह जाएंगे बपतिस्मे के द्वारा। वो जो संस्कार है उसको भी मजाक बना लिया है। तो रोमन कैथोलिक से जब ये प्रोटेस्टेंट्स अलग हुए तो इन्होंने सिर्फ मेथड चेंज किया, यानी सिस्टम। इसीलिए मेथोडिस्ट का नाम मेथोडिस्ट हो गया, जॉन वेस्ली के द्वारा स्टैबल किया गया था। ये मार्टिन लूथर के फ्रेंड थे। इतिहास पढ़िए, इतिहास आपको मजेदार चीजें बताएगा कि हम विश्वासियों का इतिहास क्या है। और विश्वासी समुदाय में आज परमेश्वर बड़े बड़े लोगों को बैठा रहा है। कल मेरी बात गुजरात के जज से हुई, जो एक विश्वासी समुदाय से। उन्होंने कहा जो एंग्लिकन हमें लॉ देकर गए, कैनन लॉ, हम उनसे बदलने के लिए बैठे हुए हैं और हम बिलीवर लॉ जो हम लोग का लॉ है उसको जल्दी लाएंगे। मैंने कहा मेरा आपको पूरा समर्थन है। सिविल जज गुजरात के, काफी देर मेरी उनकी वार्तालाप हुई। हिस्ट्री वो भी जानते थे, वो पीएचडी किए हुए हैं बिब्लिकल इंस्टीट्यूट से। इवन मैंने भी जो पीएचडी कर रखी है, उसके अलावा घुटनों के जीवन से बड़ी पीएचडी कोई नहीं है। जितना समय आप प्रेयर में बिताएंगे, पवित्र आत्मा के साथ बिताएंगे, फास्टिंग के साथ बिताएंगे, गॉड विल ओपन द डोर फॉर यू। मेरे प्रियो, इसी संदेश के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को शेयर करें, संदेश को शेयर करें, ताकि हमारा मसीह समाज, विश्वासी मसीह समाज जागृत हो सके, भेड़ियों से सावधान रहे। क्योंकि मसीह की खाल ओढ़े हुए भेड़िए आ चुके हैं और ये भेड़िए अपनी शिक्षा को ला रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये भेड़िए कैसे भी विश्वासी समुदाय पर अटैक करके झुकाना चाहते हैं, लेकिन समझदार मसीह लोग इनकी सारी रणनीति और चाल को समझते हैं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।